तो गाइस आज के इस वीडियो में मुझको मिलने वाला है फ्री स्नो मिनियन। यस गाइस, फ्री स्नो मिनियन, वो भी बहुत तगड़ी टायर का। नहीं चाहिए वीडियो? अरे कैसे नहीं चाहिए वीडियो, मेरे वीडियो पे व्यूज़ आएगी और मुझे उससे सब्सक्राइबर गेन होएगी, तो चाहिए तो वीडियो पक्का। तो गाइस ये मुझे देने वाला है बंदा बहुत ओपी सा स्नो में, वो भी बिल्कुल फ्री में। और वो टायर देखना, तुम कितना चौंक जाओगे तो उसका टायर लेवल देख के। तो मैं ऐसे करता हूँ, अरे अरे एस्पेक्ट ऑफ द एंड स्वॉर्ड ने मुझे टेलीपोर्ट कर दिया। मैंने ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट करी और लिटरली गाइस टायर 11 का इसने मुझे दिया है स्नो में, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया ना लिए हुए। तो गाइस ये बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बताया था कि 3 मिलियन डायरेक्ट कमा लेता है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है यार, थैंक यू। और इन प्रोग्रेस को मैंने ऑफलाइन ग्राइंडिंग किया था, यहाँ पे मैंने लव्स वगैरह का भी आर्मर बनाया है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्नो मिलियन लगा दिया स्कॉर्पियन के ऊपर, और देख सकते हो ये मैक्स टायर का हमारा स्नो मिलियन है। तो मैंने उससे पूछा था कि फ्यूल हम कहाँ से ले सकते हैं मिनट में डालने लगते, उसने कहा बाजार से। तो मैं उससे कह रहा हूँ कि आप वीसी में आज आप वीसी में साथ में खेलेंगे, साथ में रिकॉर्ड करेंगे, मज़े करेंगे। लेकिन वो कहता कि उसका भी जाना, क्योंकि मुझसे पहले बहुत देर से खेल रहे थे। तो वो चैनल को कहता, मैंने कहा चल ठीक है चला जा तू। तो ठीक है, वो फिर चला भी गया, उसने पार्टी लेफ्ट कर दी और लेफ्ट के पार्टी कर दी, उसने गेम ही क्विट कर दिया। तो उसके बाद मैं बाज़ार में फ्यूल्स के प्राइस चेक करने लगा, और फ्यूल्स के प्राइस लिटरली यार फ्यूल, तो फ्यूल के प्राइस लिटरली मेरे बजट के बाहर थे। तुम देख सकते हो 5-5 मिलियन का बाल्टी, यार बहुत ज़्यादा महंगी चीज़, तो मेरे बजट के बाहर था ये बिल्कुल। तो मैं सोचा कि चलो इसके बाद अपने लिए फटाफट से अपने सारे कॉइन सेलेक्ट किए जाए जो मैंने बाजार फ्लिपिंग पे लगाए थे। मैं चला गया उसके बाद। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे कर चुका हूँ अपना, हाँ सारे बाजार फ्लिपिंग कर चुका हूँ यहाँ पे। और इस वक्त मैं सोच रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैं सोचता रहा, सोच खत्म ही नहीं हो रही मेरी। अच्छा। तो फिर सोच खत्म होने के बाद मैं निकल गया सोचने के लिए एक और चीज़, जो थी बूस्टर कुकी। तो यस गाइस, मैं हाथ से बूस्टर कुकी अब क्लेम कर सकता था। तो यस फाइनली मैं बूस्टर कुकी क्लेम कर सकता था, और मैंने अपने लिए फ्री बूस्टर कुकी क्लेम कर ली। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बस के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। तो मैंने इसे राइट क्लिक करके कंज्यूम कर लिया। तो फाइनली गाइस मेरे पास हो चुकी है एक बूस्टर कुकी कंज्यूम्ड, और मुझे 250 बिट्स मिल भी चुकी है। 1500 बिट्स से मैं गॉड पोट खरीद सकता हूँ, गॉड पोशन। उससे मेरे पास बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं और काफ़ी चीज़ें भी बढ़ जाती है, तो काफ़ी ओपी चीज़ थी। तो इसके बाद मैं ऐसे ऑक्शन हाउस में थोड़ा सा इधर उधर घूमता रहा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिन फिल्टर लगाया, और उसके बाद मैंने इसे लोएस्ट प्राइस पे कर दिया। तो गाइस अब मैं लेने वाला था अपने लिए एक बहुत प्यारा सा पेट, और उसका नाम था एंडरमैन। तो यस गाइस, यहाँ पे मैंने एंडरमैन सर्च किया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन दिख भी गए। ये रेयर इसका था क्वालिटी का, और ये 2000 का था। यहाँ पे रेयर के 5000 के भी थे, 10,000 के भी थे, यहाँ तक कि रेयर एंडरमैन 50,000 के भी थे, लेकिन वो अच्छी लेवल के थे फिर ना, ऐसा भी अच्छी लेवल के थे फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई इपिक लेवल का वो ढूंढ लगा, तो मुझे इपिक मिला भी, लेकिन वो 80,000 का था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सस्ता इपिक ढूंढ लगा, कोई सस्ता सा इपिक में एंडरमैन मिल जाए लेवल 1 का। तो आगे जाके मैंने देखा तो ये 1,50,000 का इपिक एंडरमैन हो चुका है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक एंडर कॉर्टेक्स जी राइटर मिलती है, इससे मैं ऐसे मिथिक रियलिटी का कर सकता हूँ। लेकिन भाई इसका प्राइस तो देखो तुम, 3 लाख का तो प्राइस है इसका। तो उसके बाद मैं ऐसे नहीं दे सकता ही था, तो मैंने इसे पढ़ता ही आ, और ये सोल हंटर _SS के नाम से कुछ बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे 43 लेवल का वो का 4,50,000 रुपये का। तो आगे जाके तो मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे तो महंगा ही आता रहेगा, 8-8 लाख का। इतना यहाँ पर पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से खरीदूंगा, पेट भी इतने महंगा नहीं लगे आजकल। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऑक्शन लाइन का ग्लिच टाइप हो गई कुछ, पता नहीं कैसी ग्लिच हो गई। तो मैं सोच रही कैसे फिक्स करूँ, यहाँ से समझ नहीं आ रहा मैं क्या है, कोई बैक का फिल्टर ही नहीं दे रखा। तो फिर भी किस तरह से मैंने इसे फिक्स कर लिया, और उसके बाद मैं वापस वो को ढूंढने लगा यहाँ पे कोई सस्ता सा इपिक वैरायटी का एंडरमैन। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इपिक का 85,000 का मिला, तो मैं सोचा यही ले लूँ, लेकिन पीछे मुझे 80,000 का मिला, और भी कम और कम और कम। और गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे काफ़ी चीप में मिल चुका है। यस गाइस, यहाँ पे मुझे एक 50,000 में इपिक वैरायटी का मिल रहा है एंडरमैन। तो इसके बाद मैं काफ़ी देखा था कि अरे कि कभी इसमें कुछ कमी तो नहीं, कभी इसमें कुछ कमी तो नहीं, कुछ कमी तो नहीं, लेकिन इसमें लिटरली कुछ भी कमी नहीं थी। तो मैं ऐसे ही अभी थोड़ी देर ऑप्शन को टहलता रहा, यहाँ पे सबके पढ़ता रहा कि सब सेम है ना, बिल्कुल सेम है ना, डिट्टो। तो यहाँ पे मुझे फिर काफ़ी देर तक मैं देखता रहा कि और सस्ता तो नहीं है ना यहाँ पे। तो नहीं, और सस्ता नहीं था, यहाँ पे सबसे सस्ता 50,000 वाला यही था। तो मैं सोचा कि चलो इसको ले ही लिया जाए। मैं इसका फिर भी वापस स्किल्स वगैरह चेक करा था, जो बिल्कुल काफ़ी का बिल्कुल सेम ही थे,
कि लेवल 1 का एंडरमैन वो ये है इपिक वैरायटी का। तो मैंने इसे फाइनली ख़रीद लिया। तो मैंने इसे एक बार रीचेक किया, ये इपिक था ही। तो उसके बाद मैंने इसको पता नहीं क्या करा, मैंने बैक क्यों कर लिया। फिर मैं वापस टहलता रहा। अब फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया कि यस, अब मुझे इसे ख़रीदना ही है। यही बेस्ट क्वालिटी का सस्ता चीप टिकाऊ प्रोडक्ट है जो मैं ले सकता हूँ उस वक्त अपने बजट के अंदर, क्योंकि 4,50,000 कॉइन्स है तो 4 लाख ही बचेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इसे फाइनली कंफर्म करके परचेज़ कर लिया। तो गाइस फाइनली मेरे पास आ चुका है एक प्यारा सा पेट, जिसे मैंने राइट क्लिक करके हाँ पेट इन्वेंटरी में डाल दिया और पेट मेन्यू को खोला और मैंने इसे एक्विप कर लिया। तो गाइस यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे पास एक पेट भी आ चुका था हाइपिक्सल स्काई ब्लॉक के अंदर, जो कि मेरे हर समय पीछे ही घूमता रहेगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपने आइलैंड पे चला जाए, लेकिन उससे पहले बाजार में अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट वगैरह देखे जाए। तो मैं ऐसे ही घूमता रहा इस वक्त, सोचा कि चलो बाजार को ऐसे ही घूम लूँ, यहाँ पर देख लूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कुछ है क्या। और देखो मेरे पीछे एंडरमैन, मेरा लेवल 1 का इपिक वैरायटी का एंडरमैन। अरे लैपटॉप सामान मैंने हैंडिंग करके ख़रीदा है बहुत सस्ते में, 10 का मुझे पूरा सेट पड़ा था लगभग। तो यहाँ पे मैं बाद में यहाँ पे बहुत चीज़ें भी बनाऊँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक में चला गया अपने सारे पॉइंट डिपॉजिट करने। यहाँ पे मुझे एक वर्ल्ड दिखता है जो काफ़ी महंगा था, 10,000 रुपये का। फिलहाल पैसे खर्च करने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने यहाँ पे पैसे भी डिपॉजिट नहीं करे और चल दिया बिल्डर के पास। यस गाइस, बिल्डर के पास। अब तुम सोचोगे बिल्डर के पास करने क्या गया था, तो मैं सोचा यहाँ पे क्वार्ट्स की वो देखा था, क्वार्ट्स ब्लॉक की प्राइस, क्योंकि मुझे क्वार्ट्स बॉक्स से अपना एक मिनियन के लिए घर टाइप बना रहा था। तो मैं यहाँ पे क्वार्ट्स की देखने लगा कि क्वार्ट्स का है या नहीं। तो यहाँ पे एक मुझे बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिलता, दिखाता हूँ क्या। देखो चीजर टी सिर्फ 3 कॉइन्स का था कुछ अलावा, और देखो ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स कितने कॉइन्स का था, 50 कॉइन्स का, लिटरली 50। और जबकि जो क्वार्ट्स स्लैब थी वो सिर्फ 2 कॉइन की थी। तो मैंने सोचा टेक्सचर में आई थिंक दिक्कत होगी, तो मैंने सोचा कि चलो खरीद के देखता हूँ। लेकिन लिटरली ऐसा स्कैम है यार ये, मतलब ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स 50 कॉइन्स का और उसकी स्लैब 2 कॉइन की, 4 कॉइन पूरा वो बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो खरीद के देख ही लेता हूँ ना, करके देखते हैं टेक्सचर में फ़र्क है। तो मैंने ये ख़रीद लिया ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स और एक ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स स्लैब। तो ये मैंने ख़रीद लिया एक, ये मैंने ख़रीद ली 2। अब मैं चला गया अपने आइलैंड पे /IS करके। तो मैं अपने आइलैंड पे आ चुका था और उसके बाद मैंने पहले इन्हें ट्राई किया। तो देखो इसका टेक्सचर ऐसा लग रहा है और उसका टेक्सचर ऐसा, कहते तो कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल डिट्टो छापा छपी है बिल्कुल, बस इतना फ़र्क है कि वो 2 है और वो 1 है। लेकिन इसे तो तोड़ते हैं तो लिटरली ये एक साथ 2 टूटते हैं, है ना, तो और वो 1 टूटता है। तो कोई खास फ़र्क नहीं है, बस इतना है कि इनकी प्रेसिंग में फ़र्क है। और यार ये मतलब टिप्स से हाइपिक्सल की लूटने की निंजा टेक्निक है जो हाइपिक्सल को नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने देखता रहा, उसके बाद मैंने सोचा कि अपने मिनियंस को अपग्रेड किया जाए। तो मैं अपने मिनियन को पहले कलेक्ट करने लिखा, तो एक कलेक्ट कर जाता और यहाँ पर मेरा कोड मिनियन काफ़ी कोड कलेक्ट कर चुका था। सब कैसे देखने लगा कि कौन कितना कलेक्ट कर चुका है। आयरन मिलियन इतना कलेक्ट कर चुका था और एमराल्ड मिलियन जो इतना कलेक्ट कर चुका था। तो इस वक्त मैंने सोचा कि 25 एमराल्ड तो आ चुके हैं और मेरे पास थोड़े से एमराल्ड पहले से भी थे। तो मैंने अपने एमराल्ड मिलियन को लेवल 2 का फाइनली कर लिया। अरे 7 मोर एमराल्ड चाहिए, उफ। तो यार अभी भी अपग्रेड नहीं हुआ, तो 7 और एमराल्ड मांग रहा है भिखारी। तो इसे मैंने यही छोड़ दिया। मैंने अपने स्टोर को देखा तो लिटरली इसने बहुत सारी स्नो इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे कोल भी डाल रखा है एक। तो उसके बाद मैं अपग्रेड तो कर सकता था कि मैंने इसे स्नो बॉल को सारी इकट्ठी नहीं करी, सोचा कि होने दो। तो इसके बाद मैं गया खरीदने सुपर कॉम्पैक्टर 3000। यस गाइस, सुपर कॉम्पैक्टर 3000 से क्या होता है कि लाइक जो जिस मैंने इसे एमराल्ड मिलियन पर लगाया, तो एमराल्ड मिलियन मुझे डायरेक्ट एमराल्ड की बजाय एन्चेंटेड एमराल्ड ब्लॉक देगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो महंगे में बिकते हैं। स्नो मिलियंस का जो एन्चेंटेड स्नो ब्लॉक काफ़ी महंगे बिकता है, लाइक 50,000 कुछ 40,000 का कुछ ऐसे बिकता है। तो ये एक सुपर कॉम्पैक्टर, एक डुआरन सुपर कॉम्पैक्टर था या सुपर कॉम्पैक्ट 3000। ये काफ़ी सस्ता लगा था मुझे। आई थिंक इसकी प्राइस डाउन हो चुकी है, क्योंकि पहले मुझे याद तक कि जब मैंने पहले कहा 4 लाख का कुछ था प्राइस, तो आई थिंक इसकी प्राइस काफ़ी डाउन चल रही है, फिर मुझे गलत याद है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टर एक ही था जो है सुपर कॉम्पैक्टर 3000। तो मैं सुपर कॉम्पैक्टर 3000 ही खरीद लिया। और इसके लेके एक खरीदा तो एक ही खरीदूंगा, और यहाँ पे 4 मुझे पड़े थे 6 लाख के, जो मेरे बजट से बाहर जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही खरीद लिया। तो इसके बाद मैं वापस गया अपने आइलैंड के अंदर, क्योंकि मुझे जब लगाना था अपने स्नोमैन के अंदर ये सुपर कॉम्पैक्टर 3000। सुपर कॉम्पैक्टर 3000 लगाते ही मेरा स्नोमैन भी काफ़ी खुश हो गया था। तो मैंने लगाया सुपर कॉम्पैक्टर 3000, लेकिन लग नहीं आता। अब फाइनली ये लग चुका है हमारा सुपर कॉम्पैक्टर 3000।
तो अब ये मुझको सारे स्नो ब्लॉक्स ही देगा। तो इसके बाद मैं आ चुका था मैं यहाँ पे मेरे डियाना के पास, यहाँ पे चेकआउट कर लगा क्या क्या दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक एंसेस्ट्रल स्पेड था जो 5,000 कॉइन का था, एक टाइप से गोल्ड इंगट था। तो यहाँ पे मुझे लेवल 100 को ग्रिफिन मिल रहा है 25,000 रुपये में। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो यार मैं सोचा कि यार ये तो सही है डील, 25,000 रुपये का लेवल 100 का ग्रिफिन मिल रहा है तो बड़ा सस्ता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि बस कितना गंदा स्कैम होने वाला है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी अच्छे थे और ये कॉमन था, इसकी वाइट से लिखा था कॉमन था आई थिंक ये। ठीक है, दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ लेवल 100 न्यू पेट्स आर लोएस्ट लेवल। मीन्स खरीदा टुडे मुझे लेवल 1 का मिला। गाइस तो लेवल 1 का लेवल 100 लिखा और लेवल 1 का पकड़ा दिया मुझको। अच्छा। तो मैंने गलती से इस पर राइट क्लिक करा, सोचा कि राइट क्लिक पर सके लेवल 100 का भी ऑप्शन दे और एक और ख़रीदा गया। मतलब कुछ भी मतलब भाई मतलब क्या ही कहूँगा, मतलब करता रहूँगा मैं। और यहाँ पे मेरा बहुत गंदा स्कैम हो गया था गाइज। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ऑक्शन हाउस आके इसे बेच देता हूँ। ऑक्शन हाउस में इसे 20,000 का ही बेच दूंगा। तो गाइज फाइनल मैं अपने ग्रिफिन पेट को लगा के आ चुका हूँ ऑक्शन हाउस के अंदर पूरे 20,000 रुपये में। और मैं सोच रहा हूँ कि आज की इस वीडियो के लिए तो एक काफ़ी होगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं और अब मुझे हेल्प करो 200 सब्सक्राइबर रीच करने में। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।